नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर शुरू है भाई 18 तारीख से। आखिर के 15 दिन बचे हैं मेरे भाई, मेहनत से पढ़ लीजिए। देखो बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर चैप्टर वाइज क्लास लगा दीजिए, बेसिक से पढ़ा दीजिए। बेटा पिछले 6 महीने से क्या मुंह फुका रहे थे तुम? हैं, जब पढ़ने का टाइम था तब तो तुम ढोलक बजा रहे थे। अब पेपर जो है, एग्जाम डेट आ गई, अब तुम्हें बेसिक से पढ़ना है। ऐसे हवा हवाई कुछ काम नहीं होता। ये जो आखिरी का समय है ये प्रैक्टिस करने का है, जो आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन करने का है। और हमने प्रॉमिस किया है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही क्वालिटी लेवल के प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मैं आपको 10 सैंपल पेपर कराऊंगा। ठीक है प्यारे भाई, और वो सीरीज हम आपसे शुरू कर रहे हैं। ये हमारा गणित का पहला सैंपल पेपर है। पुलिस वाली असली तैयारी अब हम शुरू करेंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का जो पेपर होना है, जिसमें लगभग 7,500 वैकेंसी हैं, 27 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। हालांकि पेपर देने तो 10 लाख बच्चे भी पहुंच जाए ठंड में तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो उसमें गणित के 15 सवाल आएंगे अर्थमेटिक के। तो मेरे प्यारे भाई, इस सेट में मैंने 20 सवाल लिए, क्योंकि 15 सवाल अर्थमेटिक के और लास्ट के 5 सवाल मैंने एडवांस मैथ के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो पेपर होगा, AWTPO का जो पेपर होगा, उसमें कुछ सवाल एडवांस मैथ के भी आएंगे। तो मैं ये 20-20 क्वेश्चंस के सेट बनाऊंगा और आपको मैं 10 सेट कराऊंगा प्यारे बच्चों। समझ में आया? ठीक है, तो आपको सारे सेट मेरे साथ साथ सॉल्व करने, अपना स्कोर कितना हुआ है कमेंट में करके बताना है मेरे भाई। आज के पेपर का लेवल इजी है, ऐसा है कि आप 20 में से 18 से ज्यादा सवाल खुद से बना सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे सिलेक्शन वे पर, तो मेरे भाई दिल्ली पुलिस के लिए बेस्ट 150 सवाल का कंपाइलेशन मैंने डाला है कल ही। आप इसको जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमने अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के, यहां जाओगे तो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री कर रखे हैं। अलग से कैटेगरी बन रखी है। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है तो देखिए, प्रीवियस ईयर के 68 टेस्ट फुल लेंथ फ्री डले हुए हैं और इनको सेक्शन वाइज करके भी यहां पर डाला हुआ है। ठीक है, आप जरूर लगाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी पहले सवाल से। पहला सवाल मेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ है 2023 का। बताओ क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, जल्दी से करेंगे। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 रुपए है, जो कॉस्ट प्राइस से 35% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है। तो सवाल यह है भाई कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। अगर परसेंटेज ही निकालना है तो इसकी कोई जरूरत है नहीं। एक बुक सेल्फ का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 35% ज्यादा है। ये 35% ज्यादा क्या है? मार्कअप है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट अधिक होता है वो मार्कअप कहलाता है। आप मार्क प्राइस पर कितने डिस्काउंट देते हैं? 12% की छूट देते हैं। आपसे क्या पूछा? लाभ प्रतिशत पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। तो 35 और -12 का सक्सेसिव आएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा? 35 - 12 -35 गुणा 12/100। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और 1 सेकंड में आपका आंसर इस तरीके से आ जाता है। ठीक है जी, 35 - 12 कितना हो गया मेरे भाई आपका यहां पर? 23। 35 गुणा 12 420/100 4.2। तो 23 में से आप लोग 4.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई यहां पर? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा 18.8%। है ना आसान सवाल? आ जाइए। सिलेक्शन फेज का भी पेपर कराया एसएससी ने, देखिए उसी का सवाल है। एक छात्र को 30% अंक मिले और वह 19 नंबर से फेल हो गया। दूसरे स्टूडेंट को 44% नंबर मिले और उसे पासिंग मार्क्स से 37 अंक ज्यादा मिले। जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए तो उससे 37 नंबर ज्यादा मिले। तो आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन सर्टेन एग्जामिनेशन। इस एग्जाम में अधिकतम अंक कितने हैं? देखो कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप ये देखो परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, मार्क्स में डिफरेंस कितना है। भाई एक बच्चे को मिले 30% नंबर, 19 से फेल हुआ। दूसरे बच्चे को कितने नंबर मिले मेरे भाई? 44% नंबर मिले और पासिंग मार्क्स से 37 ज्यादा मिले। ठीक है ना, एक बच्चे को 30% नंबर मिले हैं और दूसरे को 44% नंबर मिले हैं। तो मुझे बताइए परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 14% का, 14% का। ठीक है भैया,
इसको पासिंग मार्क्स से 37 नंबर ज्यादा मिले हैं, दूसरा बच्चा 19 नंबर से फेल हो गया, यानी कि पासिंग मार्क्स से 19 नंबर कम मिले, तो मार्क्स में कितना डिफरेंस है? तो आप देखेंगे मेरे प्यार भी आ गया 56 नंबर का। तो 14% की वैल्यू 56 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितने? 14 चौका 56, 4। मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछे 100% की वैल्यू, 2 जीरो चुपका दो, 400। तो सवाल का आंसर है 400 मार्क्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बात खत्म। आ जाइए, अमरीश और भगवान मिलकर एक काम 20 दिन में कर सकते हैं, भगवान और चंदर 15 दिन में, चंदर और अमरीश 30 दिन में। पूछा अमरीश, भगवान और चंदर मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? लेटेस्ट आया है मेरे भाई, देखिए दो दो लोग हैं, मैं अमरीश और भगवान मिलकर कितने दिन में काम करते हैं प्यारे दोस्त? 20 दिन में। उसके बाद भगवान और चंदर मिलकर काम करते हैं मेरे भाई कितने दिन में? यहां पर 30 दिन में। सवाल आगे ये है, ठीक है, नहीं ये करते हैं 15 दिन में, 15 दिन में। उसके बाद चंदर और अमरीश, चंदर और अमरीश मिलकर काम करते 30 दिन में। सवाल में बोला है तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? सबको पता है भाई 20, 15 और 30 का एलसीएम 60, आप टोटल वर्क मान लीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, अमरीश और भगवान की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 20 या 60, 3। इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे भाई 2। अगर मैं यहां सबको जोड़ देता हूं तो अमरीश 2 बार हो जाएगा, भगवान 2 बार हो जाएगा, चंदर 2 बार हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा, जोड़ेंगे 3 4 7 2 9, यानी कि इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 से भाग कर देंगे 9/2। तो अमरीश, भगवान और चंदर की एफिशिएंसी तीनों की 9/2 है, तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 यूनिट काम करते हैं। तो पूरा काम है 60 यूनिट, 60 यूनिट काम करने में 9/2 एफिशिएंसी के साथ तीनों को कितना समय लगेगा? डिवाइड कर दीजिए, ये चला जाएगा 3 से 60 20 बार, 3 से 9 3 बार, 2 ऊपर जाएगा, यानी कि 40/3 दिन। तो 40/3 दिन लगेगा, यही सवाल का आंसर है, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे भाई? सी ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं अगला सवाल। लेटेस्ट सवाल देखिए, आपने बोला था सर लेटेस्ट वाले करवाना, मैं वही करवा रहा हूं। अगर कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 साल में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है? देखिए कोई धनराशि डबल हो गई, यानी कि आपने 100% इन्वेस्ट किया तो 200% बन गया, तो मेरे भाई आपको 100% ब्याज मिला। कितने साल में? 8 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज है? 100 को 8 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, 12.5% पर एनम ब्याज की दर आ गई, यही आंसर है, बात खत्म। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं है। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है, हर बच्चे को बनाना पड़ेगा और सिलेक्शन चाहिए। एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित किया। शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड्स एट X% अबव देयर कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा है। सोल्ड देम एट ए डिस्काउंट ऑफ 16%, 16% डिस्काउंट दिया। प्रॉफिट कितना हुआ? ही गेन 68% प्रॉफिट, 68% का प्रॉफिट हुआ। तो पूछा एक्स की वैल्यू क्या है? भाई साहब किसी भी सवाल में अगर डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो ऐसे सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकल जाता है। सीपी से एमपी का रेशियो निकालेंगे, कॉन्सेप्ट है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आपने यहां पर डिस्काउंट कितना दिया है? 16% का, तो 100 माइनस 16 64। प्रॉफिट कितना हुआ बताइए? 100 माइनस 16 सॉरी 84 आ गया ना। प्रॉफिट हुआ 68%, तो 100 प्लस 68 168 है ना। ये तो पूरा 2 बार कट गया, यानी कि 1/2 हो गया। ठीक है, पूछा है एक्स का मान, एक्स मतलब अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। आप बताओ, अगर कॉस्ट प्राइस 1 है तो मार्क प्राइस 2 है, डबल, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 100% ज्यादा है, तो एक्स का मान हुआ 100। आ जाइए, देखो सरल सवाल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। एक कार ए से बी तक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है। कार की लगभग एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, फिर सेम रास्ते से आप वापस लौट के आते हो स्टार्टिंग पॉइंट पर, गए S1 की चाल से, लौट के आए S2 की चाल से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। पूरी दुनिया को कॉन्सेप्ट याद है, आप भी याद कर लीजिए। गए 80 की स्पीड से, लौट के आते 60 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? 2 गुणा 80 गुणा 60 बटे 80 प्लस 60, यानी कि 140। किससे चला जाएगा भाई? 20 से।
20 तिया 60 और 20 सत्ते, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 480/7, 480/7 किलोमीटर पर आवर। तो लगभग कितना जाएगा 7×42, 6×0 7×8 56, यानी कि 68 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है जी। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो मेरे भाई कि भाई आंसर 80 और 60 के बीच में ही आएगा। देखो ये सवाल अगर आप 80 की स्पीड से जाते हो लौट के 60 की स्पीड से आते हो तो यानी कि आपका एवरेज 80 और 60 के बीच में ही रहना चाहिए, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। एक ही आंसर पॉसिबल था ऑप्शन के हिसाब से, पहला, खत्म। ऐसे भी सोच सकते हैं। आइए सवाल नंबर आपके सामने 7, ये एनटीपीसी के पेपर का सवाल है। बताओ, A vendor buys 42 laptop bags for 41622 and sells them at 35 for 37345. How many laptop bags should be bought and sold to earn a profit of 3952? 3952 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने बैग खरीदकर बेचने चाहिए, यह सवाल है। बताओ बच्चों, देखो एक सेलर है, वो 41,622 रुपए में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है। तो आप ये बताओ एक लैपटॉप बैग कितने का है? 41622 रुपीज में आपने 42 बैग खरीदे, तो एक बैग की कीमत क्या आएगी भाई? 42 से डिवाइड कर लो। अब देखो डिवाइड करने का तरीका क्या है, ये 42,000 होता तो 42 से कट जाता 1000 बार, लेकिन ये 42,000 से कितना कम है? ये कम है मेरे भाई 378। तो 378/42 कितना आ जाएगा? ये चला जाएगा मेरे भाई 9 बार, यानी कि 1000 - 9 हो गया, तो ये आ जाएगा 991 रुपए। यानी कि एक लैपटॉप बैग उसको 991 रुपए का खरीदता है। जब बेचने की बारी आती है तो वो 37,345 रुपए में कितने लैपटॉप बैग बेचता है? 35 लैपटॉप बैग बेचता है। 35, तो एक बैग कितने का बेचा ये पता लगाओ। देखो अगर 35,000 होता, 35 से डिवाइड करके आता 1000, लेकिन ये कितना ज्यादा है मेरे भाई? 35,000 से ज्यादा है 2345। इसको आप 35 से भाग कर लो तो कितनी बार जाएगा? 35 छिक्का 210, 210 के बाद 24, 245, फिर 35 सत्ते हो जाएगा जी, यानी कि 1067, 67 बार चला गया ना, 1067 रुपीज ही आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि वो एक लैपटॉप बैग 991 रुपए का खरीदता है और बेचता है 1067 रुपीज का। तो एक लैपटॉप बैग पे प्रॉफिट कितने का होता है? 67 और 9, ये आ जाएगा 76 रुपीज का। एक लैपटॉप बैग पे उसे 76 रुपए का मुनाफा होता है। बोले 3952 का प्रॉफिट कमाना है तो कितने लैपटॉप बैग खरीद के बेचेगा? एक लैपटॉप बैग पे 76 रुपए फायदा कमा रहा है, तो 3952 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीद के बेचेगा? इसको 76 से डिवाइड कर दीजिए। तो बहुत ही गजब का सवाल है मेरे भाई ये। ठीक है जी, अब बताओ, तो ये तो 5 बार चला ही जाएगा, है ना? ठीक है, तो एक ही आंसर हो सकता है। फिर 52 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, 6 दूनी 12 है ना, 6 दूनी 12, ऊपर 2 दिख रहा है यूनिट डिजिट। तो सवाल का आंसर क्या हुआ जी? पहला ऑप्शन। बताइए, है ना मजेदार? अगर आपको सवाल बढ़िया लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए मेरे भाई। मैं इसी जोश में आपको इसी लेवल के शानदार शानदार 10 सवाल 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा टफ बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आना है। गणित का पेपर इतना फुक आएगा मेरे भाई कि आप थोड़ी सी मेहनत में कर सकते हो सारे के सारे सवाल सीखो, कि गणित तो टफ पूछा ही नहीं जा रहा ना। जब पूछा नहीं जा रहा तो बेवजह के हाथ पांव मार के जबरदस्ती कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर 8, निम्न में कौन सी संख्या पूर्णांक है? सब लेटेस्ट सवाल है मेरे भाई, सबसे बढ़िया वाले लेटेस्ट करवा रहा हूं मैं। कौन सी संख्या इंटीजर है? इंटीजर का मतलब मेरे भाई ए बटा बी, जहां बटे बी क्या हो? 1 हो मेरे भाई, है ना, संख्या है नॉर्मल। देखो ये इंटीजर नहीं है, डेसिमल है, ये फ्रैक्शन है, ये √12, ये इरेशनल नंबर है, -10, ये एक इंटीजर है। ठीक है ना, वो किसका मतलब -10/1 होना चाहिए बच्चों, निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, देखो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इस लेवल के सवाल भी, तो तैयारी आपकी बढ़िया नहीं है। फिर आप अगले साल के एग्जामों पे ध्यान दो। और मैथ में अगर आप बहुत कमजोर है मेरे भाई, नहीं हो पाते हैं सवाल,
तो मैथ स्पेशल जीरो टू हीरो बैच जो हम कमजोर बच्चों के लिए पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से, थोड़ा ज्यादा टाइम लेके मैं पढ़ाता हूँ, है ना, ज्यादा मैं सवाल कराता हूँ, ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ। इस बैच से जुड़ के आप तैयारी कर सकते हो अगर गणित सीखना है तो। आइए 9वां सवाल। एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इससे आसान सवाल तो दुनिया में बना ही नहीं है, मैं पूरा लिख के बता दे रहा हूं, हालांकि जरूरत नहीं है। देखो, जब एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर भी जाएगी, और रेलगाड़ी को टाइम लगा बच्चों 20 सेकंड का। यही बात है, आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लेंथ क्रॉस करेगी कितने टाइम में? 12 सेकंड में। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां आप मेरे प्यारे भाई 180 मीटर डिस्टेंस कम गए हो। टाइम कितना कम लगा है मेरे भाई? 20 माइनस 12, तो आप कहोगे सर 8 सेकंड। यानी कि ये रेलगाड़ी 8 सेकंड में 180 मीटर जाती है। अगर आपसे रेलगाड़ी की स्पीड पूछी जाती तो इस सवाल का आंसर आ चुका है 180/8 मीटर पर सेकंड। पर पूछा रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब क्या है? रेलगाड़ी 12 सेकंड में जितनी डिस्टेंस जाती है वही रेलगाड़ी की लंबाई है। अगर 8 सेकंड में 180 मीटर जा रही है तो 8 का 1.5 गुना होता है मेरे भाई 12, है ना। तो यहां भी 180 का 1.5 गुना आपको करना पड़ेगा, सिंपल सा, यानी कि 270 मीटर। बात खत्म। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। अगर रेलगाड़ी 8 सेकंड में 180 मीटर जाती है तो इसका मतलब 12 सेकंड में जाएगी 270 मीटर, और ये रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। ये आपको लिखने तक की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा, ये दिमाग में ही सवाल हो जाएगा सारा का सारा। आइए अगला सवाल। ए डीलर परचेस्ड ए वॉशिंग मशीन फॉर 1301 आफ्टर अलाइंग ए डिस्काउंट ऑफ 53% ऑन इट्स मार्क प्राइस, स्टिल गेन्स 41%। ओके, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का मार्क प्राइस क्या है बताइए। बहुत सिंपल सा सवाल है, सवाल में कोई भी दम नहीं है। अगर किसी सवाल में छूट प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है मेरे भाई, तो सीपी से एमपी का रेशो खटाक से आ जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना दिया गया यहां पे? 53%, तो 100 माइनस 53 47। प्रॉफिट कितना हुआ? 41%। 100 प्लस 41 141 ही आ गया। कितना? 1/3। बोलो, ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी है? 1301 में, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस है 1301 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 1301 है। आपसे क्या पूछा? मार्क प्राइस। 3 यूनिट की वैल्यू पूछे 3 गुना, यानी कि 3903 रुपए वॉशिंग मशीन का मार्क प्राइस आ जाएगा। ये लो जी, ऑप्शन नंबर चौथा। तो मुश्किल बात है नहीं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 11। आटे की कीमत में 25% की कमी से उपभोक्ता 360 रुपए में 3 किलो अतिरिक्त आटा खरीद सकता है। आटे की प्रति किलो शुरुआती कीमत क्या थी? जी मेरे भाई देखिए, आटा 25% सस्ता हो गया। अब आप 360 रुपए में जितना आटा पहले खरीद पा रहे थे उससे 3 किलो एक्स्ट्रा आटा आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आटा 25% सस्ता हो गया। पूछा है आटे का फ्लोर का इनिशियल प्राइस क्या है। तो आप खर्चा तो सेम करने वाले हो 360 रुपए। प्राइस मेरे दोस्तों क्या हुआ? आटे का प्राइस 25% कम हो गया। 25% यानी कि 1/4, यानी कि आटे का प्राइस अगर पहले 4 था तो अब 4 से कितना हो गया? 3। अगर प्राइस का रेशो 4:3 है तो कंजम्पशन का रेशो उल्टा होगा 3:4, क्योंकि अगर आप खर्चा सेम कर रहे हो 360 रुपए तो प्राइस का और कंजम्पशन का रेशो एक दूसरे का उल्टा होगा। यानी कि पहले 3 यूनिट आटा मिलता था तो अब 4 यूनिट आटा मिलेगा, 1 यूनिट एक्स्ट्रा। जबकि सवाल के अनुसार मेरे भाई आपको 3 किलो आटा अतिरिक्त मिलता है। 1 यूनिट के लिए 3 किलो है, तो इनिशियल आटे का कंजम्पशन कितना था? 9 केजी। यानी कि मैं कह सकता हूं स्टार्टिंग में जब प्राइस बढ़ने से पहले, प्राइस घटने से पहले सॉरी, 360 रुपए में आपको कितने किलो आटा मिलता था बच्चों? 9 किलो। तो आटे का जो इनिशियल प्राइस था 360/9 यानी कि 40 रुपए पर केजी है ना। ये रेशियो मेथड मैंने आपको बता दिया, और भी एक तरीका होता है इसका, ये देखो।
सिलेक्शन फेज 13 का अभी भैया जो है ना एसएससी ने जो नए वेंडर से पेपर करवाया उसका सवाल है ये। ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ व्हीट इज सफिशिएंट फॉर 200 पीपल फॉर 30 दिन। गेहूं की एक मात्रा 200 लोगों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त है। अगर 50 लोग और ज्वाइन कर दे तो पूछा है सेम क्वांटिटी गेहूं कितने दिन चलेगा। सेम क्वांटिटी देखो यहां टाइम एंड वर्क का ही कंसेप्ट लगता है। M1D1 बराबर M2D2। ठीक है भाई, 200 लोगों का खाना कितने दिन चलता है? 200 लोगों का खाना 30 दिन चलता है। सेम यही क्वांटिटी अगर 50 लोग और हो जाए यानी कि 200 से 50 ज्यादा 250 लोग हो जाए तो 250 लोगों के लिए खाना कितने दिन चलेगा? क्या नहीं निकाल सकते मेरे भाई? 50 चौका और 50 पंजे 250, 5 से 30 चला जाएगा 6 बार यानी कि 24 दिन चलेगा। बस बात खत्म। बी ऑप्शन आ जाइए। 427 रुपए की राशि को XYZ के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि X के हिस्से का 3 गुना, Y के हिस्से का 4 गुना, Z के हिस्से का 7 गुना सभी बराबर है। देखो हमने 427 रुपए को 3 लोगों में बांटा इस प्रकार से कि X का 3 गुना, उसके बाद Y के हिस्से का 4 गुना, यही बात है भैया, और Z के हिस्से का 7 गुना, ये तीनों बराबर है। जेड का शेयर पूछा है भाई, अगर 3x 4y 7z बराबर है तो क्या आप यहां से एक्स वाई जेड का रेशियो नहीं निकाल सकते? रेशियो निकालने की निंजा टेक्निक है, जैसे x निकालना है तो इनकी गुणा कर दो, 4 सत्ते 28। आपको y निकालना है तो y को छुपा लो, इनकी गुणा करो 3 सत्ते 21। जेड निकालना है, जेड का रेशियो छुपा लो, 3 चौक 12, ये आ गया। ठीक है बच्चे, आपसे यहां पे पूछा जेड का शेयर, तो जेड का शेयर होगा 12 यूनिट आउट ऑफ टोटल। तीनों का शेयर कितना होगा? 28, 12 40, 40 और 21 61, 12/61। कितने रुपए भैया? 427 रुपए। बताओ कितना आ जाएगा? तो 61 से चला जाएगा मेरे भाई 7 बार और 12 सत्ते 84, ये आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि जेड का शेयर 12 का मल्टीपल भी आएगा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है जी, आ जाओ। 18% और 42% की क्रमिक छूट के लिए शुद्ध छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नेट डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट 18 और 42% का। देखो भाई, X% और Y% का नेट डिस्काउंट होता है X प्लस वाई माइनस XY/100%। तो 18 और 42 की अगर किसी वस्तु पर दो लगातार छूट दी जाए तो उसका जो सिंगल छूट आएगा वो आएगा 18 प्लस 42 माइनस 18 गुणा 42/100%। दैट्स इट। तो 18 प्लस 42 यानी कि 60 माइनस 18 गुणा 42 कितना है मेरे भाई? 720 और 36 यानी कि 756 बटे 100 करेंगे तो 7.56। 60 में से 7.56 आपको घटाना है तो पहले 8 घटा लो, 52.44% आएगा। ये रहा, डी ऑप्शन सही है। बात करता हूं, ठीक है, आगे चलेंगे। आखिरी सवाल है मेरे भाई, क्योंकि आपके दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव में 15 ही क्वेश्चन आएंगे मैथ के। ये सवाल स्टेटमेंट बेस्ड है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेक्शन फीस के पेपर में आया। बता दीजिए इसका क्या आंसर है। गजब का सवाल है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर, रीड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे मेरे भाई एक तो असर्शन एक कथन बोला गया है और एक उसका रीजन कारण बोला गया है। ठीक है, आपको इसमें से क्या बताना है? सही गलत बताना है। चलिए, पहला है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा इवन होता है। क्या यह बात सही है? हां जी मेरे भाई, यह बात एकदम सही है, बिल्कुल। आप कोई भी दो लगातार नंबर लिखो, हमेशा उनमें एक ऑड होगा, हमेशा एक इवन होगा। मान लीजिए 3 एक ऑड नंबर है, इसके अगला मेरे प्यारे भाई 4 इवन नंबर होगा, इनकी गुणा करेंगे इवन ही आएगा। आप कुछ भी लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई। आपने लिख लिया मेरे दोस्तों यहां पर 12, 12 एक इवन नंबर है, अगला जो होगा एक ऑड आएगा 13, इनकी गुणा करोगे इवन नंबर आएगा। यानी कि दो लगातार संख्या दुनिया की आप कोई भी लिखो, उनमें से कोई एक इवन होगा, कोई एक ऑड होगा, और उनकी गुणा करने पर क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा मेरे भाई, है ना? क्योंकि यहां भी ये भी इवन आएगा, गुणा करके ये भी इवन आएगा, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या बताया? इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन आइदर n और n+1 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 इंश्योरिंग द प्रोडक्ट इज इवन।
अगर n एक नेचुरल नंबर है तो या तो n या n+1 में से कोई 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होगा यानी कि इवन होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर n ऑड है तो ऑड में एक जोड़ के ये n+1 क्या आ जाएगा, इवन 2 से कट जाएगा। अगर n इवन है तो n+1 ऑड होगा, n आपका 2 से कट जाएगा। यानी कि मेरे भाई इन दोनों संख्याओं में कोई ना कोई एक नंबर हमेशा इवन ही होगा। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे भाई ये जो प्रोडक्ट है इवन आएगा हमेशा। तो यानी कि कथन भी सही है, उसका जो कारण बताया गया वो भी सही है। यानी कि कौन सा ऑप्शन है फिर, बोथ ए एंड आर एक्यूरेट एंड आर क्लियरली जस्टिफाइज ए। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ठीक ना सोनू, समझ गए होंगे ये? चलो, ये हो गया अर्थमेटिक। अब मेरे भाई मैंने बोला कि हेड कांस्टेबल के पेपर में AWTPO में एडवांस के भी कुछ सवाल आएंगे लेकिन बहुत मुश्किल नहीं होंगे। तो ये अर्थमेटिक के बाद मैं 5 एडवांस के क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं बोनस के तौर पे, जल्दी से देख लेते हैं। सवाल नंबर 16 सिलेक्शन फेज में आया है। 2 टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल टचिंग एट पॉइंट A एंड B। देखिए, If the distance from P to the center O is 34 सेंटीमीटर, रेडियस इज 16 सेंटीमीटर, what is the length of tangent PA? ऐसा समझ लीजिए कि माना जैसे सर्कल है, चित्र की कोई जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। मान लो जैसे सर्कल है, सर्कल के बाहर किसी बिंदु से ये 2 टेंजेंट खींची गई हैं। सर्कल के बाहर किसी बिंदु से टेंजेंट खींची गई हैं। पॉइंट P है, पॉइंट P से 2 स्पर्श रेखा खींच दी हमने, PA और PB। अब सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, पॉइंट O। सवाल में बोला गया है P से सेंटर की दूरी 34 सेंटीमीटर है, तो ये जो दूरी है पॉइंट P से सेंटर O की, ये 34 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहां पे सर्कल की जो त्रिज्या है 16 है, ये रेडियस सर्कल की 16 है, ये सेंटर है और ये रेडियस है, इसके बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा, ये रेडियस 16 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, PA की लंबाई कुछ करना है क्या भाई। टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 के सामने 34 है, 16 है, ये 8 और ये 17, 8 15 17 का ट्रिपलेट। भाई अगर मैं 2 से काट लूंगा तो ये 2 से भैया 8 बार कटेगा, 17 बार कटेगा। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, दुगना है। 8 का दुगना 16, 17 का दुगना 34, तो आएगा 15 का दुगना 30। तो AP की लंबाई 30 सेंटीमीटर होगी, बात खत्म। आओ, find the radius of a hemisphere whose volume is numerically equal to its total surface area। एक अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। देखो, एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है उसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर है न्यूमेरिकली, क्योंकि यूनिट तो अलग अलग होगी ना, वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, संख्यात्मक मान बराबर है। देखो, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हेमिस्फेयर की रेडियस को मैं आर मानता हूं, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है भाई 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वल बोला है सवाल में, तो भैया हम भी चुपचाप इक्वल कर लेते हैं। देखो, यहां पाई से पाई कट गया, ठीक है जी, ये आर स्क्वायर है, मैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट लूंगा तो आर क्यूब है, एक आर बच जाएगा, बराबर कितना आएगा, 3 उधर चला जाएगा, 3 तिया 9/2 यानी कि 4.5 यूनिट आ जाएगा, बात खत्म। आगे चलते हैं। अगर सेके प्लस टेन ए 10 है, ए एक्यूट एंगल है, तो सेके माइनस टेन ए क्या होगा भाई। पूरी दुनिया में इससे आसान कोई सवाल है, लेटेस्ट आया भाई सिलेक्शन फेज 13 में। आपको पता है प्यारे दोस्त, सेके प्लस टेन ए सेके माइनस टेन ए एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर सेके प्लस टेन ए 10 है तो सेके माइनस टेन ए क्या आएगा, 1/10, और 1/10 का मतलब क्या हो गया भाई साहब, 0.1 दे रखा है यहां पे दशमलव में। आइए अगला सवाल नंबर 19, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है। बताइए, एक चतुर्भुज एबीसीडी है, इसका क्षेत्रफल 299 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शीर्ष बी और डी से विकर्ण एसी पर डाले गए परपेंडिकुलर या लंबों की लंबाई 11 और 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है डायगोनल एसी की लंबाई बताइए। कॉन्सेप्ट आपको पता है भाई, इस सवाल में एक सीधा कॉन्सेप्ट है जो किसी भी चतुर्भुज के लिए लगेगा। मान लो मेरे भाई की एक चतुर्भुज है ए बी सी डी,
मान लीजिए डायगोनल है ए, क्वालिटरल है, क्वालिटरल ए बी सी डी, ये इसका डायगोनल है ए सी, ठीक है जी, डायगोनल ए सी है। तो सामने वाले डायगोनल ए सी के सामने बी और डी बचे, तो हमने पॉइंट डी से और पॉइंट बी से इस जो है डायगोनल ए सी पर परपेंडिकुलर डाले हैं, ठीक है जी। अगर ये H1 है, मान लो ये H2 है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आएगा, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आएगा, वो हो जाएगा डायरेक्ट 1/2 डायगोनल AC, और डायगोनल AC पर सामने वाले वर्टेक्सेस से जो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड या हाइट डालेंगे उनका योग 1/2 AC गुणा H1 प्लस H2। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां वैल्यू रखो। चतुर्भुज का एरिया दिया हुआ है, डायगोनल AC पर पॉइंट B और D से लंब डालेंगे, उनकी लंबाई 11/12 है, तो क्या आएगा 1/2 डायगोनल AC गुणा इन दोनों का सम H1 प्लस H2, 11 प्लस 12 23। ये आ जाएगा मेरे भाई चतुर्भुज के एरिया 299 सेंटीमीटर स्क्वायर। 23 से कटेगा, 23 से कम 23, 6 23 दिया 69, तो यहां से डायगोनल AC की वैल्यू आ जाएगी 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। यही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। आखिरी सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई राजी खुशी सिलेक्शन फेज 13 का। ये सवाल कई बार आप पूछ लिए एसएससी ने लेटेस्ट, इसलिए मैं इनको जो है टेस्ट में करवा रहा हूं। आज का आसान है, फिर मॉडरेट भी करवाऊंगा, डिफिकल्ट भी करवाऊंगा। एक समीकरण आपको दे रखे 5x प्लस 11y बराबर 17, बोला इसके ग्राफ का x इंटरसेप्ट क्या है। यानी कि अगर हम ये लाइन खींचेंगे तो ये लाइन x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी, ये आपसे पूछा गया है। ये लाइन x अक्ष को जहां भी काटेगी वहां y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना मेरे दोस्त, तो आप यहां पे y को 0 कर दो, y 0 कर दो, ये तो 5x बराबर आ जाएगा 17, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17/5, 17/5 यानी कि 3.4। तो ये लाइन काटेगी 3.4, 0 पे। ऑप्शन नंबर डी सही है भैया। इसी के साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये पहला टेस्ट सफलतापूर्वक समाप्त होता है। बहुत ही इजी लेवल के अच्छे सवाल मैंने आपको कराए। आपने कितने सही करे मेरे भाई इसमें से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी लेवल का पेपर आने वाला है, बहुत ज्यादा टफ आपका पेपर आने वाला है ही नहीं, ठीक है जी। पसंद आया हो, समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर करिएगा मेरे प्यारे भाई। और कल हम इसी टाइम दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।